हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक अगेन। आज हम दो मेजर हेल्थ अपडेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ई कॉमर्स, ग्रॉसरी स्टोर्स एंड प्लेटफॉर्म्स पर प्लांट बेस्ड उत्पादकों के लिए एक निर्देश जारी किए हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि वो इंडस्ट्रीज़ जो वीगन कम्युनिटीज़ हैं, वीगन इंडस्ट्रीज़ हैं, प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर रही हैं, वो उनके साथ मिल्क शब्द का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। फसाई और डेयरी प्रोडक्शन ने ये मिलकर फैसला किया। उन्होंने कहा है कि इनके साथ जैसे सोया, आलमंड, वॉलनट, डेट्स, इन सभी के साथ मिल्क शब्द का इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए। और इंडिया में डजन्स ऑफ इंडस्ट्री ऐसे हैं जैसे सोफिट, न्यूट्राविट, जो अपने सोया, कोकोनट, वॉलनट, आलमंड, इन सभी के साथ मिल्क शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि जब किसी भी नॉन डेयरी प्रोडक्ट के साथ मिल्क का इस्तेमाल किया जाता है तो यह फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस की अवहेलना करना है, क्योंकि डेयरी प्रोडक्ट्स और डेयरी इंडस्ट्रीज़ को ही मिल्क शब्द का इस्तेमाल करने की इजाज़त मिली हुई है। क्योंकि जब किसी भी शब्द के साथ, चीज़ के साथ मिल्क का इस्तेमाल, मिल्क के नॉमेनक्लेचर का इस्तेमाल किया जाता है, तो उस टाइम पर बहुत ही खास विशेष रूप से गाइडलाइंस को ध्यान में रखा जाता है। इसीलिए नॉन डेयरी इंडस्ट्रीज़ सोया, आलमंड, वॉलनट, इन सभी चीज़ों के साथ मिल्क का इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करें। और इसी को लेकर डेयरी इंडस्ट्री ने फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया को एक लोगो के लिए भी रिक्वेस्ट किया है कि जो डेयरी इंडस्ट्री है उनके लिए एक लोगो होना चाहिए, ताकि नॉर्मल लोगों के लिए डेयरी और नॉन डेयरी प्रोडक्ट्स को डिस्टिंग्विश करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो। एक्सेप्शन आर परमिसिबल टू ओनली कोकोनट मिल्क एंड पीनट बटर, क्योंकि इन्हें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता मिली हुई है। इसीलिए इन नॉन डेयरी आइटम्स के साथ मिल्क या फिर बटर का इस्तेमाल किया जा सकता है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने एक दिन पहले ही स्टेट गवर्नमेंट्स को भी नोटिस जारी कर दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अब हर स्टेट गवर्नमेंट के जो फूड सिक्योरिटीज़ अथॉरिटीज़ हैं, फूड बिजनेस ऑपरेटर्स हैं, वो इन्वेस्टिगेशन करें, ताकि उनके ई ग्रॉसरी स्टोर्स, नॉर्मल स्टोर्स और प्लेटफॉर्म्स पर जो भी नॉन डेयरी आइटम्स और प्लांट बेस्ड सोर्सेज सेल हो रहे हैं, उनकी लेबलिंग को करेक्ट कराया जाए। और इन फ्यूचर कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी वीगन इंडस्ट्री, प्लांट बेस्ड नॉन डेयरी इंडस्ट्री वायलेशन ना क्रिएट कर दे, इसीलिए उन्हें 15 दिन का नोटिस भी जारी किया जा सकता है अपनी लेबलिंग को सुधारने के लिए या फिर अपने प्रोडक्ट को सुधारने के लिए। इसीलिए अब फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया इन चीज़ों को लेकर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रिक्ट भी हो चुकी है। और इतना ही नहीं, अब कर्ड का भी इस्तेमाल नॉन डेयरी आइटम्स के साथ हो रहा है। और इसी को लेकर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये भी कहा है कि जो लोग सोयाबीन कर्ड जैसे प्रोडक्ट्स को मार्केट में सेल कर रहे हैं, वो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के रेगुलेशंस के बिल्कुल ही इररिलेवेंट है। और जिन कंपनीज को नोटिस जारी किया जाएगा, विच इज़ अंडर द एक्ट ऑफ रेगुलेशन FSS Authority Provision of 2011. एंड सेकेंड मेजर हेल्थ अपडेट, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर को 14 टाइप के स्पेशल ब्रेड्स की क्वालिटी को देखते हुए एक ड्राफ्ट जारी किया है, जिसमें होल व्हीट और मल्टीग्रेन गार्लिक जैसे ब्रेड शामिल हैं। इनके लिए उन्होंने कुछ पैरामीटर्स और गाइडलाइंस को सेट किया है, ताकि मार्केट में जो भी ब्रेड सेल हो रहे हैं, क्योंकि ब्रेड एक बहुत ही आम चीज़ है जिसे हर इंसान ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, स्नैक्स हर तरह अपनी डाइट में इंक्लूड कर ही लेता है। इसीलिए ब्रेड्स को लेकर कुछ गाइडलाइंस जारी किए गए हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत अलग अलग तरह के फ्लेवर्स आ चुके हैं और कंज्यूमर्स को इनसे कोई दिक्कत ना हो, उनकी हेल्थ पर इनसे कोई भी इफ़ेक्ट ना हो। इसीलिए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने जो ड्राफ्ट जारी किया है, उसमें कुछ गाइडलाइंस सेट की गई है। जैसे गार्लिक ब्रेड में 2% गार्लिक का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, अदर नेचुरल इंग्रेडिएंट्स के साथ। ओटमील ब्रेड, जिसे दलिया के नाम से जाना जाता है, जिसमें 15% जई का इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य है। अगर अब से आप कोई भी ओटमील ब्रेड ले रहे हैं तो उसमें 15% जई का होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, न्यू फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के गाइडलाइंस के अनुसार। होल व्हीट ब्रेड
75% होल व्हीट फ्लोर का उसमें होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। होल व्हीट ब्रेड में 75% होल व्हीट का होना। मल्टीग्रेन ब्रेड, मल्टीग्रेन ब्रेड में 20% कम से कम अदर मिलेट्स और अदर फ्लोर्स का इस्तेमाल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। वीट के अलावा 20% अदर मिलेट्स अदर फ्लोर्स का मल्टीग्रेन ब्रेड में इस्तेमाल होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मिल्क ब्रेड में 6% तक मिल्क का इस्तेमाल किया जाना अनिवार्य है। हनी ब्रेड आजकल मार्केट में बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से बिक रहे हैं। हनी ब्रेड में 5% तक हनी का इस्तेमाल किया जाना भी बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी रखा गया है कि 5% तक हनी ब्रेड में इस्तेमाल किया जाना चाहिए। और अंत में चीज़ ब्रेड में 10% तक चीज़ का इस्तेमाल किया जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे बहुत सारे ब्रांड्स हैं जो हाई रेट्स पर ब्रेड को ई कॉमर्स, ग्रॉसरी स्टोर्स, प्लेटफॉर्म्स और नॉर्मल ग्रॉसरी स्टोर्स पर सेल करते हैं, लेकिन उनमें वो इंग्रेडिएंट्स उतनी अमाउंट में प्रेजेंट नहीं होते। इसीलिए ब्रेड को देखते हुए फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने ये पैरामीटर्स, ये गाइडलाइंस सेट किए हैं। और अगर इन फ्यूचर में आप भी ब्रेड को लेने जाएं तो आप ज़रूर चेक कर लें कि आपके ब्रेड के पैकेट में ये चीज़ें इतने ही मात्रा में इस्तेमाल की गई हैं या फिर नहीं। Thanks for watching the video. I'll meet you in the next video. Till then, take care. Bye bye. Be safe, be healthy, and be happy.